हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक टॉक। आज मैं आपके लिए अपने चैनल पे सेबी के जो नए रूल्स हैं उसके बारे में डिटेल लेके आया हूँ। 1 दिसंबर से ये रूल्स अप्लीकेबल होने वाले हैं और इस रूल में क्या क्या चेंज हुआ है हम वो सब डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। जो हमारा सेबी का नए रूल है वो 1 दिसंबर से लागू हो रहे हैं और ये सिर्फ इंट्राडे के लिए है। ये अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में तो आपको इस रूल से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा और आप ये हमारे प्योरली इंट्राडे के लिए है। जो आप इंट्राडे में कुछ ब्रोकर्स जो होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा मार्जिन प्रोवाइड करते थे जिसकी हेल्प से आप 4,000 5,000 और 10,000 और 15,000 रुपीज़ में भी आप लोग ऑप्शन सेलिंग और या फिर आप फ्यूचर परचेज कर लेते थे। वो अब सेबी ने उसके ऊपर कुछ कैप लगा दिया है और कुछ टाइम के बाद, क्योंकि इस समय आपने कोविड के टाइम पे देखा काफ़ी ज़्यादा मार्केट ऊपर नीचे होता था, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था, तो उसको ध्यान में रखते हुए सेबी ने अब जो भी ब्रोकर है वो अब ज़्यादा मार्जिन ना दे सकें उसके हिसाब से उन्होंने ये नए रूल्स लाए हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं नए रूल्स क्या है। तो अगर आप देखें जो अभी करंट जो मार्जिन रूल था मैं वो बताता हूँ आपको सबसे पहले। तो जो हमारा ब्रोकर हुआ करता था पहले वो अपनी रिस्क के हिसाब से आपको मार्जिन प्रोवाइड किया करता था। तो जैसे कि हमारे पास एक आस्था करके ब्रोकर है, जीरोधा है, अपस्टॉक है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स थे। तो जैसे आस्था है जो हमको 20x और 40x तक का हमको मार्जिन प्रोवाइड कर देता था, जिसकी हेल्प से अगर आप एग्जाम्पल के लिए देखें तो आप बैंक निफ्टी जो था हमारा उसका अगर आपको फ्यूचर खरीदना होता है तो मार्जिन जो रिक्वायर्ड एक्चुअल में वो 1.5 लाख होती है। और डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर आपको क्या करते हैं, जैसे कि आप जीरोधा को अगर कंसीडर करें तो जीरोधा आपको 4K का आपको 4x का ब्रोकरेज मार्जिन प्रोवाइड करता था, जिससे आपको 37,000 में ही आपको आप फ्यूचर परचेज और सेल अप कर सकते थे। और अगर जो ब्रोकर आपको 10 टाइम मार्जिन प्रोवाइड करता था वो आप 15K में ही उसको खरीद सकते थे। और कुछ ब्रोकर जो हैं जैसे आस्था जैसे हैं जो 20-30K भी प्रोवाइड करते थे 30 टाइम्स, तो आप में 3,000 4,000 5,000 7,000 तक में आप उसको बेच सकते थे और खरीद सकते थे फ्यूचर्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता था, वो लोग प्रोवाइड करते थे। अगर आप कोई भी ऑप्शंस को बाई करना चाहते हैं तो बाई करने के लिए हमको कोई मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी पहले। तो अभी जो आपका जो उसका प्राइस चल रहा है इंटू नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो एक्चुअल जो भी कॉस्ट आता है हर ब्रोकर वही प्रोवाइड करता है। इसमें कोई ऐसा मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो बहुत इजी ये हो जाता था। बट अगर आपको ऑप्शन सेल करना होता था तो जो हमारे फ्यूचर के लिए जो मार्जिन थे हमारे ये सेम मार्जिन यहाँ पे भी लगता था। बट सेम वे यहाँ पे ब्रोकर जो 4 टाइम प्रोवाइड करते थे वो जो सेम अमाउंट फ्यूचर के लिए आप यूज़ करते थे लगभग यहाँ पे सेम ही चीज़ आपको प्रोवाइड करनी पड़ रही थी। तो जो आप देख रहे हैं कि अभी जो हमारा अगर 1.5 लाख का जो मार्जिन रिक्वायर्ड था तो मैक्सिमम हमको 37,000 में ही हमारा काम हो जाता था। ताकि तो इंट्राडे में अगर किसी ट्रेडर को के पास 1.5 लाख रुपए होते थे तो वो 4 लॉट खरीद लेता था। अगर वो ब्रोकर के ये इस ब्रोकर के साथ भी जाए तो वो चार लॉट खरीद के ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकता था। बट अभी जो सेबी का रूल आया है उसकी वजह से क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो इस 1.5 लाख रुपए में एक ही खरीद पाएगा, एक ही लॉट खरीद पाएगा। तो उसका एक्चुअल में सेबी का जो इसके ऊपर पॉइंट है कि पॉइंट ये है कि ज़्यादा वॉलिटिलिटी हो जाती है, इसकी वजह से ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं। और जब कोविड के टाइम पे हमारा मार्केट ऊपर नीचे हुआ था तो उस टाइम पे उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही थी, तो और ब्रोकर इसको गलत तरीके से मार्जिन देते, बाद में वो डिफ़ॉल्ट कर जाते थे। अगर वो कोई किसी पर्सन का ज़्यादा लॉस हो गया तो उसकी वजह से वो डिफ़ॉल्ट कर जाता था और वो ब्रोकर उसको, तो इससे हम लोग को प्रॉब्लम होती थी हमारे सिस्टम को। तो वो सेबी का ऐसा कहना है कि ट्रेडर को लिमिट में ही रहना चाहिए, मतलब लिमिट में ही उसको मार्जिन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये तो हमारे ओल्ड सारी वो हो गए करंट प्लान जो प्लान चल रहा है। मगर जो कल से जो चेंज होने वाला है वो प्लान मैं आपको बताता हूँ। अभी उसका कुछ एक टाइमिंग फ्रेम उन्होंने दिया हुआ है 3-3 महीने का। तो उसमें जो नए रूल्स हैं
कि जो भी आप फ्यूचर या ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो उसका हमारा 1 दिसंबर से लेके 28 फरवरी तक हमको 25% मार्जिन देना पड़ेगा। मतलब अगर आपका जो अमाउंट पहले 1.5 लाख लगता था, आप 28 फरवरी तक उसको अगर उसको सेल करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं या फ्यूचर्स परचेज करते हैं तो आपको 37.5K लगेगा, मीन्स ऑलमोस्ट 25%। ये आपका फर्स्ट 3 मंथ के लिए हो गया। उसके बाद वो 1 मार्च से 31 मई तक के लिए ये 50% आपको देना पड़ेगा, और इट मीन्स 75K। तो मीन्स आपको 1 मार्च से लेके 31 मई तक आपको टोटल मार्जिन अमाउंट का 50% आपको पे करना पड़ेगा। अपफ्रंट में होना चाहिए, मीन्स आपको पोजीशन लेने से पहले आपके अकाउंट में उतना पैसा होना ही चाहिए, बिना उसके आप पोजीशन नहीं ले पाएंगे। और उसका जो थर्ड फेज हमारा है 1 जून से लेके 31 अगस्त तक, इस टाइम फ्रेम में आपको ये मार्जिन इंक्रीज करके 75% कर दिया जाएगा। तो एक बार ये 75 हो जाएगा तो आपको जो चीज़ आप 75K में ले पा रहे थे वो वहाँ पे अब 112.5K हो जाएगा, और ये ऑलमोस्ट 75% होता है इसका। और एक 1 सितंबर 2021 से आपका ये जो 100% कर दिया जाएगा। मीन्स आपको अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास फ्यूचर के लिए और ऑप्शन सेलिंग के लिए 1.5 लाख कंपलसरी है, अगर आपको ये चाहिए तो। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा नया मार्जिन रूल है। अगर आप ये सारा जो रूल है ये इंट्राडे के लिए ही एप्लीकेबल है, लॉन्ग टर्म के लिए मीन्स और पोजिशनल के लिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पोजिशनल के लिए आपको मार्जिन अभी भी वही देनी पड़ती है, फुल मार्जिन देनी पड़ती है। सो जो पोजीशन लेते हैं या फिर जैसे ऑप्शंस को सेल करके 2 दिन 3 दिन बाद उसको बाय कर लेते हैं, या फ्यूचर आज खरीद के 10 दिन बाद सेल कर देते हैं, उनके लिए इस रूल से कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा इस रूल के आने की वजह से जो ट्रेडर ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर लेते थे वो क्वांटिटी थोड़ी कम हो सकती है, बट वो हम लोग को नेक्स्ट 3-4 डेज में जब हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो इस रूल के साथ तो हमको पता चलेगा कि वो यूज़र जो है वो कैसे एडजस्टमेंट करते हैं या ट्रेडर कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, वो सब हमको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेबी का नया रूल। ये रूल आपको का जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं फ्यूचर में इस तरह के एजुकेशनल वीडियो लाता रहूं और आपको इस तरह के नए नए टॉपिक के ऊपर अच्छी नॉलेज दे सकूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।